जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। बेहद खतरनाक होता जा रहा है खालिस्तान के बहाने डिवीजन। कनाडा में बड़ी तादाद में इंडियंस बसते हैं। सितंबर 18 को वहां के ओंटारियो के ब्रैम्पटन में सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी सपोर्टर ग्रुप ने खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया था। इससे पहले कनाडा के कुछ इलाकों से वायलेंस की वारदातों की खबरें आई थीं, जिसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों और स्टूडेंट्स के लिए वार्निंग जारी करते हुए लोगों को अलर्ट रहने को कहा था। अहम बात यह है कि कनाडा में रह रहे सिखों का एक बड़ा तबका इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तरफ से जारी करी गई इस वार्निंग को कनाडा में रहने वाले सिखों और पंजाब की आज़ादी का सपोर्ट करने वालों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बता रहा है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि इंडियन इमिग्रेंट्स यानी विदेशों में रहने वाले इंडियंस आपस में बंट चुके हैं और खालिस्तान मुद्दे को लेकर एक वेल प्लान तरीके से सुलगाने का सियासी तमाशा चल रहा है। इस काम में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो से लेकर पाकिस्तान सत्ता के एस्टैब्लिशमेंट भी खामोशी से लगा हुआ है। करतारपुर से कनाडा तक साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे हैं और मोदी सरकार बेबसी से म्यूट स्पेक्टेटर यानी मूक दर्शक बनकर इस पूरे तमाशे को देख रही है। कहा जाता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स यानी विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आपस में बांटने का काम बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी ने किया है। तो दोस्तों, संघ के लोग मानते हैं कि यूके से नॉर्थ अमेरिका तक उसके तकरीबन 40 लाख सपोर्टर्स की एक बड़ी ताकत है। भारत में सोशल मीडिया 2014 के बाद से ठीक से जागा, लेकिन उससे 1.5 दशक पहले यूके से नॉर्थ अमेरिका तक हिंदू चेतना इंटरनेट के जरिए सुलगाई जा चुकी थी। उस फसल को आज प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह फैलाकर काट रहे हैं। आरएसएस आज की तारीख में ग्लोबल है। हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी HSS नाम से 39 मुल्कों में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। 2015 की बात है, न्यूयॉर्क के कोर्ट में आरएसएस को आतंकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का एक मुकदमा सिख फॉर जस्टिस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने दायर कर रखा था। वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने खालिस्तान पर रेफरेंडम भी कराया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का सरगना है गुरुपतवंत सिंह पन्नून, जिसने न्यूयॉर्क में अपना हेड ऑफिस बना रखा है। उन दिनों की अदालती सुनवाई में तब के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया था कि फिलहाल उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि वो आरएसएस को आतंकी मान ले। तब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि उनको कंक्लूजन निकालने के लिए वक्त चाहिए। अब सियासी तमाशे की गहराई को जरा ध्यान से समझें। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक किताब आई थी, ब्रदरहुड ऑफ सैफरन। इस किताब को लिखने वाले का नाम है वॉल्टर एंडरसन, जो अमेरिका में हिंदू थिंक टैंक के जाने माने चेहरों में से एक है। वॉल्टर एंडरसन 1980 में नई दिल्ली की अमेरिकी एम्बेसी में तैनात थे। अब पूरे खेल की गहराई का अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लंबा खेल हुआ होगा। आपने विदेशी थिंक टैंक के लोगों से किताबें लिखवा कर आइडियोलॉजिकल डिवीजन करवाया, मगर आखिरकार अब खालिस्तान के नाम पर इसे भुगतना तो देश को ही पड़ रहा है। दोस्तों, कनाडा के टोरंटो से ब्रैम्पटन की दूरी तकरीबन 44 किलोमीटर की है, मतलब लगभग आधे घंटे का सफर है। ब्रैम्पटन सिख अलगाववादी सियासत का एपिसेंटर बन चुका है और इसमें वहां की सरकार का भी अहम रोल रहा है। तो आपको बता दूं कि कनाडा की कुल आबादी का 1.5% हिस्सा सिख है, तो वहां सरकार उनकी ना सुने ऐसा तो मुमकिन नहीं है। भारत में सिखों की तादाद 1.7% है, मतलब मानकर चलिए कि कुछ सालों में कनाडा में रहने वाले सिख भारत जितने हो जाएंगे।
18 सितंबर 2022 को ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर रेफरेंडम का आयोजन किया गया था और इस रेफरेंडम में 1 लाख से ज्यादा सिखों की हिस्सेदारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आपको बता दूं एक बेहद अहम बात कि खालिस्तान पर हुए रेफरेंडम से पहले टोरंटो की BAPS स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों को भारत विरोधी ग्राफिटी से कुछ लोगों ने रंग दिया था। वहां खालिस्तान के सपोर्ट में स्लोगन भी लिखे गए थे। टोरंटो में इंडियन एम्बेसी की दीवारों पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके कुछ विजुअल्स पाकिस्तान के जियो न्यूज ने दिखाए थे। कहा जा रहा है कि इन सभी वारदातों में सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ का नाम सबसे आगे है। तो दोस्तों, कनाडा में 13,75,000 इंडियंस की आबादी में तकरीबन 4 लाख हिंदू और 5 लाख सिख हैं। बाकी दूसरे मजहबों को मानने वाले लोग हैं। मतलब खालिस्तान के वास्ते हुए रेफरेंडम में 1/4 से भी कम सिखों ने हिस्सा लिया था। 4 लाख सिखों ने इस प्रोग्राम से दूरी बनाकर रखी थी। जिन 1 लाख सिखों ने ब्रैम्पटन के गोर मेडो कम्युनिटी सेंटर पर ऑर्गेनाइज रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, उनमें पाकिस्तान वाले कितने हैं ये भी पता करने का एक मुद्दा है। खैर, ब्रैम्पटन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक ये रेफरेंडम एक मेगा इवेंट जैसा था। पूरा ब्रैम्पटन शहर खालिस्तान के झंडे और बैनर्स से सजाया गया था। खालिस्तान का लोगो और टी-शर्ट उन आए हुए मेहमानों को बांटे जा रहे थे। वोटरों के लिए लंगर का खास इंतजाम किया गया था। इस रेफरेंडम के 5 दिन बाद 23 सितंबर को मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कनाडा में रह रहे इंडियंस और स्टूडेंट से कहा था कि वो हेट क्राइम से अलर्ट रहें और अगर उन्हें कोई ऐसा शिकार बनाता है तो वो मदद पोर्टल पर जाएं और अपनी शिकायत रजिस्टर्ड कराएं। तो दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की इस एडवाइजरी पर सिख कम्युनिटी के एक ग्रुप ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है। आपको बता दूं कि दिल्ली मुंबई में जो लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि विदेश यानी फॉरेन में रहने वाले सारे इंडियंस एक हैं। वैसे कनाडा अमेरिका की सिख सियासत को एक्सेप्शन माने तो 2002 से पहले हालात ऐसे ही थे, लेकिन आज की जमीनी हकीकत कुछ और है। आज की जमीनी हकीकत यह है कि वहां भी अब मजहब, कम्युनिटी, प्रोविंशियलिज्म यानी प्रांतवाद के बेस पर NRIs बढ़ चुके हैं। यहां पर आपको बता दूं कि इंडियन डायस्पोरा में गुजरातियों की तादाद तकरीबन 33% है। सबसे ज्यादा गुजराती ब्रिटेन में है, तकरीबन 6.5 लाख के आसपास। दूसरे नंबर पर अमेरिका में है, जहां 5 लाख से ज्यादा गुजराती रहते हैं। ये 2 ऐसी लोकेशंस हैं जहां से पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भारतीय सत्ता के एस्टैब्लिशमेंट के लिए माहौल बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी इस एनर्जी को पहचानते हैं और उन्होंने इसका जरूरत पर इस्तेमाल भी किया और इन्हें जरूरत के हिसाब से इवेंट मैनेजर ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। इमिग्रेंट्स गुजरातियों के दूसरे गढ़ कीनिया, कनाडा, ओमान, UAE, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी हैं। देश की कुल आबादी का तकरीबन 1.25% हिस्सा विदेश में हो और उसका 33% हिस्सा गुजराती कम्युनिटी का हो तो वो उनके पावर को गाएगा ही। कहा जाता है कि एक आम गुजराती PM मोदी का जो अक्स खुद में देखता है, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह के वास्ते कनाडा अमेरिका में बैठे सिख NRI देखा करते थे। जुलाई 2006 में अमेरिका से जो भारत की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें उस इलाके में मजबूत सिख लॉबी का बड़ा रोल रहा था। कनाडा में भारतीय इमिग्रेंट्स में सिखों की तादाद 34% है और हिंदू 27% है। इसी हवाले से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तंज करते हुए कहा था कि हमारे कैबिनेट में जितने सिख हैं मोदी के कैबिनेट में भी नहीं होंगे। खैर, ये बात तो हंसी मजाक की थी, मगर इमिग्रेंट इंडियन के बीच कम्युनिटी की सियासत का साइड इफेक्ट ये हुआ कि कनाडा में सिख बनाम हिंदू की सियासत जोरों पर है और माना जाता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। तो दोस्तों, टोरंटो की इंडियन एम्बेसी के आगे जो कुछ उपद्रव हुआ उसके पीछे की कहानी यह है कि ओंटारियो के तहत आने वाले कैल्डोन शहर में किसी इंडो कैनेडियन सिटीजन ने भिंडरावाला का बैनर फाड़ दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस इंसिडेंट के रिएक्शन में कोई 500 सिखों का हुजूम टोरंटो की इंडियन एम्बेसी के आगे प्रोटेस्ट करने पहुंच गया। उनका इल्जाम था कि यह सब इंडियन एम्बेसी के उकसावे पर हुआ है। वो बोल रहे थे, जनरल सिंह भिंडरावाला शहीद हैं, संत हैं।
खालिस्तान आंदोलन के आइकन हैं, हम उनका अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, कहा जाता है कि इस तरह का कांड करके उत्तर अमेरिका यानी नॉर्दर्न अमेरिका में हिंदू सिखों को बांटने की कोशिश पहले से ही हो रही है। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ऐसे खेल में न सिर्फ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके सिख सांसद शामिल हैं, बल्कि पाकिस्तान की एम्बेसी भी इसमें अहम रोल अदा कर रही है। पर सबसे अहम बात यह है कि इंडियन डायस्पोरा में इस तरह की खेमेबाजी मई 2014 के बाद से साफ तौर पर देखी गई है, और जो लोग दुनिया भर में डायस्पोरा को मॉनिटर करते हैं उन्हें भी इस नए ट्रेंड पर हैरानी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।